गौशालाएं तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, गौ माता कोई समाधान थोड़ी है। गौशाला तो समझ लीजिए कि 4 बेटे के होते हुए माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। तो ये कोई अच्छी बात है कि 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं और फिर भी माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं? तो ये कोई सम्मानजनक स्थिति समाज की नहीं है। उसी प्रकार एक 100 करोड़ की आबादी हिंदू सनातनी होते हुए अगर 8.5 करोड़ गौवंशों को सड़कों पर और गौशालाओं में रहना पड़ रहा है तो ये हमारे लिए भी डूब मरने की बात है। ये कोई सम्मान की स्थिति नहीं है। गौशालाएं तो मजबूरी है। गौ माता तो प्रसन्न सनातन लोगों के घरों में होती है। घर में नहीं भी रख सकते तो गौ माता की सेवा के कई उपाय हैं, कई उपाय हैं। जैसा मैंने पहले बताया, आप 10 जने 15 जने मिलकर के कोई ज़मीन खरीद कर वहाँ पर गौ माताओं को रख सकते हैं। अपनी फैक्ट्री में आप गौ माता को विराजमान कर सकते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं, वहाँ पर भी ना हो तो मेरे भाई बहनों आप गौव्रती बन करके और गौ माता की सेवा कर सकते हैं। गौ रक्षा के कलंक को, गौ हत्या के कलंक को मिटा सकते हैं। अगर आप तय कर ले कि हम डेयरी प्रोडक्ट गाय माता का ही यूज़ करेंगे, दूध दही घी पनीर सब गौ माता का यूज़ करेंगे, तो भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम हो सकता है। और इतना भी नहीं कर सके, छोटी छोटी चीज़ें करके आप प्लास्टिक की पॉलीथीन का यूज़ बंद करके गौ रक्षा कर सकते हैं। चारों तरफ कितनी गंदगी पसरी रहती है, विचार करिए। पर्यावरण का नुकसान, प्लास्टिक की थैली गौ माता जीम ले तो कितना नुकसान होता है। हम 10 तरीके हैं। हम किसी गौशाला में गौ माता की गोद जाकर के गौ की सेवा कर सकते हैं। कई मार्ग हैं, कई मार्ग हैं, लेकिन चिंतन करिए गौ माताओं का। अपने परिवार का, अपने व्यापार का इतना चिंतन करते हैं, दिन में 10 मिनट तो निकालिए कि हम अब ऐसा क्या करें कि गौ माताओं की सेवा हम अपने द्वारा कर सके। ऐसा कौन सा काम करें, हमें क्या करना चाहिए? विचार करेंगे, चर्चा करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ तो निकलेगा। चर्चा से तो सरकारें बन जाती है मेरे भाई बहनों। तो इस विषय में चिंतन करने से गौ का काम क्यों नहीं हो सकता है? हमारे इष्ट के इष्ट है, हमारे आराध्य की आराध्या है। हम कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए बढ़िया महंगी सुंदर पोशाक पहनाने लेने मात्र से कोई ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। बढ़िया सुंदर भोग धरा दो तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते, ऐसा नहीं है। आप गौ का थोड़ा सा भी काम करते हो ना, उस समय ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि ये मेरी आराध्य का, मेरी इष्ट का, मेरी उपास्या का काम कर रहा है। आप कुछ और नहीं कर पाओ, आप बैठ करके एक जगह विराजमान होकर के कोई माला नहीं जप पाओ, आप कई तीर्थों पर नहीं जा पाओ, आप केवल भगवती गौ माता की सेवा में लग जाइए। मेरे भाई बहनों, आपको अतिरिक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भगवती गौ माता की सेवा ही सर्वस्व है।